बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है, मौजूद है, कायदे महफिल भी मौजूद है, जाने महफिल भी मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला दूर तक देर तक ये खूबसूरत और नूरानी चेहरों को हमारे दरमियान कायम व दायम रखे। हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आपके मलफूजात में है कि मुर्शिदों का और मशाइख का चेहरा देखना वो इबादत है कि जब ये चेहरे चले जाएंगे तो फिर इनकी क़ज़ा नहीं हो सकती। और इबादतों की क़ज़ा तो हो सकती है, लेकिन मुर्शिदों के चेहरों को देखकर जो अजर और सुरूर हासिल किया जाता है, इसकी फिर क़ज़ा नहीं। अल्लाह इन चेहरों को दूर तक देर तक बाकी रखे। और जिस मखदूमा की तीमारदारी की बुनियाद पर हजरत तशरीफ नहीं ला सके थे पिछले साल, दुआ करते हैं कि अल्लाह मखदूमा माँ को सेहत, सलामती और खैर के साथ उम्र नू अता फरमाए। और बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मुझे जिस उन्वान के हवाले से हुक्म है, उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आया करीमा के हिस्से की तिलावत की गई है। फजर का वक्त भी करीब है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को अल्लाह की तौफीक से बहुत इख्तिसार के साथ समेटने की कोशिश करूंगा। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान का माहौल मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, आप किसी भी शहर का जायजा लें, किसी भी खित्ते का जायजा लें, किसी भी करिए का जायजा लें, किसी भी इलाके का जायजा लें, तो आपको ये रोना हर जगह सुनाई देगा। बल्कि जिस जगह जलसे में जाते हैं लोग यही कहते हैं, हजरत मुआशरे की इस्लाह पर गुफ्तगू करें, मुआशरे की इस्लाह पर गुफ्तगू करें। और माशरे की इस्लाह पर पूछा जाता है तो लोग उलमा हो, सालिहीन हो, अइम्मा हो, शरीफ बाप हो, माए हो, सबकी एक ही फिक्र है, मेरा बेटा गुनाहों के अड्डों का मुसाफिर बन गया, मेरा बेटा आने का तसव्वुर अता किया। वो कौम जिसने चांद और सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने के ज़ाब्ते और उसूल अता किए, वो कौम जिसने कौमों को तरक्की के पैमाने अता किए, वो कौम जिसने खाने तक का शऊर लोगों को अता किया। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। जब तक रसूलुल्लाह के गुलाम ना आए थे, यहाँ की कौमें खाने का शऊर तक नहीं रखती थी। लिबास का गुलामों ने दिया, खाने पीने और दस्तरखान सजाने का तसव्वुर किसने दिया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने दिया। गुफ्तगू की आदाब किसने दिए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने अता किए। वरना हमारी आमद से पहले देखें इस सरजमीन का हाल क्या था, इस जमीन के खित्ते की कैफियत क्या थी। मगर आज वही कौम जिसने कौमों को तहजीब अता की है, तमद्दुन अता किया है, कल्चर अता किया है, लोगों के मुंह में बोलने के लिए अदीबाना ज़बानें अता की है, आज उस कौम का हाल क्या हो गया। शराब के अड्डों पर अगर सबसे ज्यादा किस चली गई तो फिर ये बात सामने आई कि एक मुल्क जो इस्लाम और कलमे के नाम पर बसाया गया है, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखने वाली कौम वहीं पर है और गंदी फिल्म वहां ज्यादा देखी जाती है। इससे पता चला कि माअज़ल्लाह हम कितने बदतरीन माहौल से गुजर रहे हैं। यानी मुस्लिम बस्ती के अंदर नशा भी सबसे ज्यादा, गंदी फिल्मों का मामला भी सबसे ज्यादा, जराइम भी सबसे ज्यादा। जिन इलाकों के अंदर गंदगी का ढेर देखो, समझो मुसलमानों का मोहल्ला है। जिस इलाके के अंदर अल्लाह अकबर पान और गुटखे की पिचकारियां देखो, समझ जाओ मुसलमानों का मोहल्ला है। जहां पर लड़ाई झगड़े और अजीब तरीन गालियों की आवाजें सुनो, समझ जाओ मुसलमानों का मोहल्ला है। अल्लाह अकबर, शराब से लेकर के जराइम तक और जराइम से लेकर के माअज़ल्लाह औरतों पर बदनिगाही तक। याद रखना, मैं आपको कोसने नहीं आया, लेकिन एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, हालात यही है। झूठ का माहौल देखें, गिबत का माहौल देखें, औरतों के पाप का माहौल देखें, जराइम का माहौल देखें, अनपढ़पन देखें, जहालत देखें, ये सब अगर कहीं नजर आ रहा है तो ज्यादातर कौम मुस्लिम के अंदर नजर आ रहा है। अब लोग कहते हैं मौलाना मुआशरे की इस्लाह कीजिए, ये जराइम क्यों है, इन जराइम की वजह क्या है? तो एक बात